हाय फ्रेंड, आपको इस चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग आज बायोलॉजी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और बायोलॉजी में फर्स्ट लेसन आज हम लोग बात करेंगे, यानी 8, 9, 10, 11, 12 कोई प्रॉपर किसी क्लास का नहीं है, सभी बच्चे देख सकते हैं। और टॉपिक है आज का कोशिका। कोशिका को सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश में सेल कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे कोशिका क्या है, तो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? तो कोशिका हम लोग का बॉडी का, अगर हम लोग अपने बारे में, मानव के बारे में बात करेंगे कि आदमी की शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हम लोग एक एक कोशिका से मिलकर बने हैं। बहुत सारे कोशिका जब कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड होने से में क्या बनता है? उत्तक बनता है। बहुत सारे कोशिका एक समूह जब बनाते हैं तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। और उत्तक के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र के समूह से पूरा मेरा बॉडी का निर्माण होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कोशिका का कि कोशिका क्या है, कोशिका का डिस्कवर किसने किया, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोशिका। अगर कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे पहला पॉइंट है कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। तो दूसरी बात करेंगे कि ये जो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था, किसकी सहायता से? कॉर्क की पतली काट की सहायता से कोशिका का डिस्कवर किया। और अगर एक चीज और बता दे तो माइक्रोस्कोप के द्वारा कॉर्क को जब ये देखते हैं तो उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटा छोटा कमरा दिखाई देता है। उसी कमरा को ये कोशिका कहते हैं। लेकिन कोशिका शब्द, यानी कोशिका को इंग्लिश में जो सेल कहते हैं, कोशिका को लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं। कोशिका को लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं। सेलुला से ही सेल बना, जिसे हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। और सेलुला का अर्थ है एक छोटा कमरा। सेलुला का अर्थ है एक छोटा कमरा। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का डिस्कवर रॉबर्ट हुक 1665 में किया था, अगर यह किस प्रकार की कोशिका का खोज किया, यानी मृत या सजीव कोशिका का खोज किया, तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो कोशिका का डिस्कवर किया था, ये मृत कोशिका का डिस्कवर किया था। यानी एक बार फिर से बताते हैं, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे अगर बता दें कि जैसे भवन या घर होता है, घर का अगर एक हम लोग क्रियात्मक इकाई बोलेंगे कि इस घर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो एक ईंट होता है। उसी तरह से किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन करके किया, माइक्रोस्कोप की सहायता से किया। और कोशिका को लैटिन भाषा में, यानी कोशिका को जो सेल अंग्रेजी में कहा गया है, ये सेल को सेलुला शब्द से बनाया गया है। और सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कमरा। और ये जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के सहायता से कोशिका का जो डिस्कवर किया, ये जो कोशिका था वो मृत कोशिका था। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे दूसरी फेज का कि सर ये मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किया, तो सजीव यानी कि जिंदा कोशिका की खोज किसने किया? एक मिनट, अगर हम जिंदा कोशिका का बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक और वैज्ञानिक है, एक और बायोलॉजिस्ट
साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये एक साइंटिस्ट है और इसने शैवाल की सहायता से, अभी शैवाल कहाँ से लिए? कीचड़ से लिए, कीचड़ से लिए, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने शैवाल की सहायता, शैवाल कहाँ से लिए? कीचड़ से लिए। जब ये अवलोकन करते हैं, अब ये जो कीचड़ यानी ये शैवाल का जो अवलोकन करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ये जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा से शैवाल का जब ये अवलोकन करते हैं तो ये देखते हैं कि जो छोटा छोटा जो कोशिका हैं वो जीवित कोशिका हैं, वो जीवित कोशिका है। यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी, ठीक है, जो कोशिका का डिस्कवर करते हैं वो कैसा कोशिका का डिस्कवर किए? जीवित कोशिका का डिस्कवर किए। ये किसके सहायता से? शैवाल के सहायता से अवलोकन करते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। एक चीज और अगर हम बता दें कि मृत कोशिका की खोज अभी हम लोग बात किए रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया, कॉर्क की पतली काट के सहायता से माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसी तरह से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा से शैवाल, और शैवाल कहाँ से आया? कीचड़ से आया। और ये जो खोज किए थे वो 1673 और 74 दोनों बुक में दिया रहता है, एनसीईआरटी में दोनों है, 1673 और 74 देख लीजिए। तो आज हम लोग बात किए कि कोशिका क्या है। कोशिका यानी हम किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 में किया। वो कॉर्क की पतली काट का अवलोकन कर यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा से देखा तो छोटा छोटा कमरा दिखाई दिया, उस कमरा का नाम ये कोशिका रखा। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, और सेल को लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं, और सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका का डिस्कवर किया गया वो मृत कोशिका था, बट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जिस कोशिका का डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो जीवित कोशिका का डिस्कवर किया गया था। ये शैवाल का ये अवलोकन किए थे, और शैवाल कहाँ से लाए थे? कीचड़ से लाए थे। और एक चीज हम बता दें कि इसके आगे का जो चैप्टर है, एक है कोशिका, जंतु कोशिका, एक है पादप कोशिका। आगे हम लोग डिस्कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर इस टॉपिक को अगर बता दें कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर क्या है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है? अगर हम बात करेंगे कि जंतु कोशिका और एक है पादप कोशिका। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जंतु कोशिका का जो जंतु कोशिका मतलब जीव, जिंदा जीव। पादप कोशिका का मतलब पेड़ पौधा, पादप कोशिका का मतलब पेड़ पौधा, और जंतु कोशिका का मतलब जीव, जैसे मानव यानी जो भी जिंदा है, जो भी जीव है वो जंतु कोशिका में आ गया, और पेड़ पौधा जितना है वो सब पादप कोशिका में आ गया। जंतु कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, या आप कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं। अगर हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण जो होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। चलिए अगर थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, ये जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका यानी हम लोग हो गए, आदमी जानवर जितना है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। अब ये जो बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्रोटीन और लिपिड का बना है। किसका बना है? प्रोटीन और लिपिड का बना है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्रोटीन और लिपिड का बना है। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। अब ये जो कोशिका भित्ति जो आपका है वो सेल्यूलोज का बना है, सेल्यूलोज का बना है।
अगर हम लोग बात करेंगे कि सर पादप कोशिका यानी पेड़ पौधा का जो बाहरी आवरण होता है वो बहुत कठोर होता है, तो कठोर क्यों होता है? वो सेल्यूलोज के कारण कठोर होता है। और जंतु कोशिका का बाहरी आवरण जिसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं वो प्रोटीन और लिपिड के बना होता है, इसीलिए हम लोग का जो बॉडी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है प्रोटीन और लिपिड के कारण। और पेड़ पौधा का जो बाहरी आवरण जो होता है यानी जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं वो सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल्यूलोज का काम ही है कठोर प्रदान करना। ठीक है गाइस, तो आज इतना ही वीडियो बनाते हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद।